हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हमारी टॉप 200 एमसीक्यू की सीरीज का 6th पार्ट। और आज के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं मैं। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, और आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की परिकल्पना का सर्वप्रथम किस समय उद्भव हुआ, या मोक्ष की अवधारणा सर्वप्रथम किस काल में आई। तो ऑप्शन आपके सामने है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, वह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसका आंसर बताइएगा, और इसका आंसर सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे देखते हैं। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में किस देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में किस देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऑप्शन आपके सामने, शिव, पशुपति, और ऑप्शन 3 है प्रजापति, और 4 है वरुण। तो फ्रेंड्स बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताओ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नेक्स्ट देखते हैं। यम नचिकेता की कहानी उल्लेखित है। यम नचिकेता की कहानी निम्न में से किन में उल्लेखित है। ऑप्शन आपके सामने हैं। छांदोग्य उपनिषद, कठोर उपनिषद, मुंडको उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कठोर उपनिषद में यम नचिकेता की कहानी उल्लेखित है या वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास पुराण को इतिहास पुराण को पंचम वेद किस उपनिषद में कहा गया है। इतिहास पुराण को पंचम वेद किस उपनिषद में कहा गया है, या पंचम वेद की संज्ञा किस उपनिषद में दी गई है इतिहास पुराण को। तो ऑप्शन आपके सामने है। छांदोग्य उपनिषद, कठोर उपनिषद, मुंडको उपनिषद, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा। छांदोग्य उपनिषद में इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, या पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या या पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। शतपथ ब्राह्मण, मुंडको उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण, या छांदोग्य उपनिषद। तो बताओ पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ग्रंथ में दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद है, ये तो इजी है। सबसे बड़ा उपनिषद है, ऑप्शन आपके सामने है। वृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वर, मुंडको उपनिषद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, वह है मत्स्य पुराण। कौन सा, मत्स्य पुराण। पुराण और उपनिषद में फर्क है। नेक्स्ट देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता को समर्पित है। श्वेताश्वर उपनिषद किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन आपके सामने है। भगवान शिव को, भगवान रुद्र को, भगवान प्रजापति को, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त तीनों। तो बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भगवान रुद्र को श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चुनाव कीजिए। हमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। और ऑप्शन नंबर 3 है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, अश्विनी अंतरिक्ष के देवता हैं। तो बताओ फ्रेंड्स इनमें से असत्य कथन कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे अश्विनी अंतरिक्ष के देवता न होकर ये चिकित्सा के देवता होंगे।
दोस्तों किसके देवता होंगे? चिकित्सा के। और ऐत्रेय है ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा मिलती है, यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है, और मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते उल्लेखित है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यह नारा किस उपनिषद में उल्लेखित है या किस उपनिषद में दिया गया है? अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यह नारा किस उपनिषद में उल्लेखित है? ऑप्शन आपके सामने है, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, और नेक्स्ट है उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों बताओ इसमें आंसर, सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए का नारा दिया गया है। किसमें दोस्तों? तैत्तिरीय उपनिषद में यह नारा दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विवाह के 8 प्रकारों में सर्वोत्तम विवाह कौन सा है, जो कि हमने कल देखा था? बताओ फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, प्रजापति विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह व गंधर्व विवाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह है। और जो वर्तमान में आधुनिक काल में जो विवाह हो रहे हैं वह ब्रह्म विवाह के तहत ही हो रहे हैं। इसमें कन्या का पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य व विद्वान वर की तलाश करता है, और गंधर्व विवाह को हम प्रणय विवाह या प्रेम विवाह भी कहते हैं। और देव विवाह में हम क्या करते हैं, इसमें जो पुरोहित या पंडित यज्ञ कराता है उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। और प्रजापति विवाह दोस्तों किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसमें क्या किया जाता है? इसमें कन्या के पिता द्वारा वर को कन्या सौंप दी जाती है और धर्म के अनुसार विवाह कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दी गई है वैदिक कालीन शब्दावली और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके अर्थ। तो दोस्तों आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करें। तो यहां पे होगा, सीता से अर्थ है हल से बनी नालियां, वणित से है व्यापारी, अष्टकर्णी है गाय जिसे हम अघन्या भी कहते हैं, और कुलिया का अर्थ है नहर। तो हमने देखा सीता का अर्थ है हल से बनी हुई नालियां, वणित से अर्थ है व्यापारी, अष्टकर्णी से अर्थ है गाय, और कुलिया से अर्थ है नहर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कई बार अगर एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन दे देता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देता है कि सुमेलित कीजिए, और उसमें हमारे फिर दिक्कत हो सकती है। यह है शब्दावली, वैदिक कालीन शब्दावली। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर भी आपको इन्हें सुमेलित करना है, तो फ्रेंड्स इसे सुमेलित कीजिए। तो यहां पे हम सुमेलित करते हैं, गोधूम का अर्थ है गेहूं, गोधूम का अर्थ है गेहूं, भिषज का अर्थ है वेद्य, वेद उपचार करने वाला, बलि का अर्थ है राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट, जो ऋग्वेदिक काल में राजा को ऐच्छिक कर दिया जाता था उसे ही हमें बलि कहते थे। तो क्या है, राजा को स्वेच्छा से अपनी इच्छा द्वारा दी गई भेंट। दुहिता, दूध दुहने वाली, अर्थात पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा गोधूम का अर्थ है गेहूं, भिषज का अर्थ है वेद्य, बलि का अर्थ है राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट, और दुहिता का अर्थ है दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन, और साथ साथ हम देखते हैं 16 संस्कार, मनुष्य जीवन के जो 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में उनका उल्लेख है। वह 16 संस्कार कौन से हैं? आज तो हम केवल 16 संस्कार देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सभी 16 संस्कारों की व्याख्या देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर है गर्भाधान, फिर है गर्भाधान के बाद आता है पुंसवन, फिर है सीमांतो नयन, जातकर्म, नामकरण, इसमें बच्चे का नाम तय किया जाता है, फिर है निष्कर्मण, निष्कर्मण, फिर है
अनप्राशन, और फिर है चूड़ाकर्म, यानी कि वो हमारे यहाँ जड़ूला कहते हैं ना, जिसे बाल काटना, वह है। और फिर कर्ण भेद, कान को भेदना। विद्यारंभ, यहाँ से बच्चे को विद्या दी जाती है। उपनयन संस्कार। फिर है वेदारंभ, वेदा आरंभ। और फिर है केशांत। और 14 नंबर का संस्कार है समावर्तन। और 15 नंबर का संस्कार है विवाह है। और फिर है अंतिम है अंत्योष्टि। विवाह के बाद सीधा संस्कार आता है कौन सा? अंत्योष्टि। तो एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कोई 4 ऑप्शन दे देता है और उनमें से कहता है इनमें से कौन सा संस्कार नहीं है, हिंदू धर्म में प्रचलित कौन सा संस्कार नहीं है। तो आपको इन 16 संस्कारों का नाम याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।